बात और साबित हो जाएगी कि हमारे दुश्मन राजाओं को हमारी कौन सी पुत्री पराजित। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सत्य है। तुमने मुझे जो सलाह दिया बिल्कुल उचित सलाह है। हम तुम्हारी सलाह से सहमत हैं कि हमारी दो पुत्रियां हैं और दोनों तरफ विद्या में निपुण हैं, एक तलवार चलाने में निपुण हैं, और हम दोनों बेटियों की परीक्षा लेंगे कि कौन बेटी सबसे ज्यादा बहादुर है, शमशीरबाजी में सबसे ज्यादा तेज है, और जो सबसे ज्यादा खड़क विद्या में तेज होगी उसी को हम यहाँ के तख्त वारिस बनाएंगे। सत्य कहती हूँ, आसन ग्रहण किया जाए। और हाँ बिहारी लाल, जाओ इसी वक्त तुम हमारे राज्य छोड़ ले जाओ और जाकर के हमारी दोनों बेटियों को शाही दरबार में लाकर उपस्थित किया जाए। पिताजी को राजकुमारी मीरा का गुलाम इधर से लगा पियर का वाला पिताजी को बेटी मीरा का प्रणाम। शराब सुंदर हो बेटी। पिताजी आदमी एक बात मैं जानना चाहती हूँ, क्या क्या देखा है राजमहल से हम दोनों बहनों को इस राज दरबार में इसलिए बुलाया गया? बेटी, आज दोनों पुत्रियों को एकाएक हमने राज दरबार में इसलिए बुलाया है, जानना चाहती हूँ? जी पिताजी। दोनों पुत्रियों को बुलाने का मकसद सिर्फ यही है कि शमशीरबाजी की प्रतियोगिता होगी और उस शमशीरबाजी में तुम दोनों को शमशीरबाजी में अपनी अपनी जौहर दिखाना है, और दोनों बेटियों में देखेंगे कि कौन हमारी बेटी शमशीरबाजी में सबसे ज्यादा आगे है, सबसे ज्यादा तेज है, सबसे ज्यादा निपुण है। सिर्फ तुम दोनों में से हम परीक्षा लेना चाहते हैं कि दोनों बेटियों में कौन ज्यादा तेज और तलवार चलाने में बस। अच्छा पिताजी, हाँ मान लीजिए हम दोनों बहनों में शमशीरबाजी होगी और जो बहन जीत जाएगी उससे क्या मिलेगा, और जो परास्त हो जाएगी उससे क्या मिलेगा? जो रक्षा में शमशीरबाजी में जीत जाएगी उसी को सबसे बड़ा इनाम मेरी तरफ से मिलेगा। इनाम क्या दिया जाएगा? इनाम तो वही पर बताएंगे बेटी, अभी आने कोशिश करेंगे। जिस वक्त शमशीरबाजी की प्रतियोगिता होगी और वहां पर शमशीरबाजी में जो हमारी बेटी दोनों बेटियों में निपुण होगी वहीं पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक इनाम घोषित करेंगे। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। हाँ बेटी, क्योंकि दोनों बेटियां शमशीर कला में निपुण हो अच्छी तरह से मुझे मालूम है, तो सिर्फ दोनों के जौहर को मुझे देखना है। चलो बेटियों, अब राज्य भवन नहीं बल्कि यहाँ से हम रणस्थल की तरफ चलते हैं जहाँ पर तेज की परीक्षा होगी, और वहीं पर दोनों बेटियों का जौहर हम खुद अपनी नजरों से देखेंगे। जैसी आपकी मर्जी आपका। राजभवन चलो बेटी, बेटी। शेरानाथ जी। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो शेरानाथ जी। महाराज, अगर आपका आदेश हो तो मैं एक चक्कर बॉर्डर पे चला जाऊंगा और बॉर्डर से शीघ्र रास्ते में आ जाऊंगा। शेरानाथ जी, बॉर्डर पे जाना भी जरूरी है क्योंकि आतंकवादियों का आतंक हर वक्त हुआ करता है। ना जाने कब हमारे नौजवान गफलत हो जाए और कोई आतंकवादी राज्य में आक्रमण कर दे, इसलिए बॉर्डर पे जाना तुम्हारा बहुत जरूरी है। तुम्हारी भी इजाजत है, तुम शीघ्र ही यहाँ से बॉर्डर पे जाओ और वहां से तत्काल और रणस्थल में आ जाना। जाओ शेरानाथ जी।
महामंत्री जी, जी महाराज। रणस्थल की तैयारी की जाए और रणस्थल पे चलकर हम अपनी दोनों बेटियों का जौहर अपनी नजरों से देखेंगे। उसके बाद खुद उससे मालूम हो जाएगा कि कौन हमारी बेटी इस राज का तख्त हमारी से बन सकती है। राजन, आपके आदेशानुसार इसी वक्त रणस्थल के लिए प्रस्थान करते हैं। इसी के बाद मेरे को बंद किया जाए।